नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का बजट विधानसभा में पेश हो गया। ये अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 6वीं बार बजट पेश किया है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस बजट को जनता से छलावा करार दिया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन यानी 77,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि ये पेपरलेस बजट था, इसलिए वित्त मंत्री ने इसे एप्पल के कंप्यूटर पर पढ़ा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सरकार के इस बजट में किसको क्या मिला। रोजगार के लिए क्या मिला? सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इससे 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 2022-2023 में 800 बिजनेस सेंटर्स खुलेंगे। इससे 16,000 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा में बिना इंटरव्यू के 40,402 शिक्षकों का चयन होगा। साथ में 7,540 नए पद भी बनाए जाएंगे। 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी। 2022-23 में 10,000 नए पदों पर भर्ती होगी। युवाओं को क्या मिला? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट बांटे जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की मिलेगी सुविधा। सभी 18 मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन होगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। युवा वकीलों को मिलेगा काम के शुरुआती 3 साल के लिए किताब और पत्रिका की आर्थिक सहायता। वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनेगा। इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत सरकार की खेलो इंडिया नीति के तहत प्रदेश के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे। महिलाओं को बजट में क्या मिला? 75 जिलों के कुल 1535 स्थानों पर महिला बीट सिपाही की नियुक्ति की गई। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के जिलों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत में यूपीपीएससी 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को लैपटॉप दिया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ये बजट प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बजट में किसानों को क्या मिला? किसानों की दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंचाई के लिए गांव में सरकारी सोलर लगाए जाएंगे। साल 2022-23 में 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। 60.20 लाख क्विंटल फ्री बीजों का वितरण किया जाएगा। किसानों को 2022-23 में 11,930 लाख क्विंटल उर्वरक बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के जरिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। धान कॉमन का एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रे 8 का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 620 करोड़ रुपए व्यवस्था। आयुष्मान भारत योजना से 2,949 अस्पतालों को जोड़ा गया है। योजना के लिए 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ 7 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की असाध्य बीमारी के इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य के 16 और जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए पीपीपी नीति घोषित की गई है। एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों में इजाफे के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नगर निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के लिए विकास पर 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी गरीब परिवारों और गांव में सभी परिवारों को 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। महाकुंभ मेले के लिए 2025 के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर 508 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च होंगे। मनरेगा से 15,463 तालाबों और 5,882 खेल मैदानों को तैयार किया जाएगा। प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एटीएस सेंटर हो जाएंगे। यूपी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बजट नहीं बंटवारा है। बजट आने से गांव में उदासी है। आंकड़ों में दिखाई देगा कि नौकरी और रोजगार है, लेकिन जमीन पर और गांव पर अभी भी नौजवानों के हाथ पर काम नहीं है। सब पुरानी सरकार के काम दिख रहे हैं। ये बजट छठा है, इससे सब घटा है। हर खबर के लिए लखनऊ से ब्यूरो स्पेशल रिपोर्ट। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के बजट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार के बजट को घिसा पिटा और अविश्वसनीय करार दिया। मायावती ने कहा कि बजट गरीबी, बेरोजगारी से जूझती जनता के लिए किसी अंधे कुएं जैसा है। तो मायावती की ओर से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के जरिए बजट को घिसा पिटा बता दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस बजट में ना नौजवानों के लिए कुछ है,
ना इसमें महिलाओं के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है। यानी कि मायावती को ये बजट रास नहीं आया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, जब भी सत्ता पक्ष की ओर से बजट पेश किया जाता है तो विपक्ष उस बजट की आलोचना इससे पहले भी करता रहा है, और कुछ ऐसा ही इस बार देखने को मिला है। जब मायावती ने इस बजट को लेकर अपना रिएक्शन दिया, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, और ट्विटर पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये आपको यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं। यूपी सरकार ने रोजगार देने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नए ऐलान के तहत रोजगार मेला आयोजित करने की बात कही है। इसके माध्यम से युवाओं को अवसर मिलेंगे, और इसी के तहत योगी सरकार हर हाथ को काम देने का संकल्प को आगे बढ़ाने में लग गई है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में स्थित RD इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर्ड जनरल और केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह ने शिरकत की। साथ ही गाजियाबाद के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने मेले में मौजूद करीब 2000 से भी ज्यादा बच्चों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया, और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जिन्हें रोजगार यहां नहीं मिलेगा वो निराश बिल्कुल भी ना हो, बल्कि किसी दूसरे रोजगार मेले में फिर से कोशिश करेंगे। वहीं करीब 40 कंपनियों ने बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया। नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे RD इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर करीब 38 से 40 कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं, और आज लोगों को रोजगार, करीब 2000 बच्चों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो ये संकल्प लिया है हर हाथ रोजगार का, वो यहाँ पर सब उनका जो ये संकल्प है उसको लेकर के आगे बढ़ते हुए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। और यहाँ पे काफी बच्चे आए, काफी लोग खुश भी हुए। जी, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सुमित कुमार है, और मैं यहाँ पर रोजगार के लिए आया था। लेकिन मैंने 2 कंपनियों में इंटरव्यू दिया, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में बोल देते हैं कि हैंडीकैप के लिए वैकेंसी नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सर कम से कम हैंडीकैप के लिए इतना तो करिए कि सरकारी से अलग अगर प्राइवेट में देना चाहे तो दे सके। क्या आपने केवल 38 कंपनी आई, केवल 2 में ही अप्लाई किया? मैम 4 में किया था, 2 में इंटरव्यू नीचे हो चुका, 2 ऊपर है। उनमें से 1 आई नहीं है। 1 में बोल रहे हैं कि अभी भीड़ है तो बाद में टाइम लगेगा तो नीचे आ जाएंगे, नहीं तो आप नीचे देख लीजिए और किसी कंपनी में, ऐसा बोल दिया। विकास कुमार। आपने हाँ जी जी। कंपनी एक माइडलैंड है और एक कंपनी और है टेक्निकल है। और अपनी उसके ऊपर रिज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है हमारी जो भी, और वो सिलेक्शन है या नहीं है। पार्ट टाइम ही चाहिए, एक साथ स्टडी भी चलता रहेगा। अभी हम BCom कर रहे हैं। मेरा नाम रितेश चौहान है और मैं दिल्ली से आया हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि मैं इस जो फिल्म में मतलब पार्टिसिपेट किया मैंने, और यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी आई हुई है। कम से कम हम कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं अपना इसके थ्रू। जो भी मतलब कम से कम जितनी पढ़ाई लिखी है आपकी, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं BA जो भी आपकी पढ़ाई है, उसके अनुसार यहाँ पे कोई ना कोई आपको जॉब मिल जाएगी। अगर मैं तो B.Tech कर चुका हूँ, तो कोई ना कोई मतलब कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ आपकी सैलरी मतलब आपको सुटेबल लग रही है, या फिर आपके 2-3 में दिया है अभी तक, हो गया जी। हो गया मैडम। जितेंद्र पाल। तो आप यहाँ पर इंटरव्यू दिया है मैडम। मैडम 2 कंपनी में दिया है। तो वो पार्ट टाइम के लिए आप सोच रहे हो या फिर फुल टाइम के लिए? फुल टाइम के लिए। फुल टाइम के लिए। तो सिलेक्शन हुआ आपका? सिलेक्शन हो गया मैडम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अच्छा, तो खुश हो आप इससे? मैडम सैलरी पैकेज कम है, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे हम बच्चों से बातचीत किए कि किस तरीके से रोजगार मेले का उन्हें फायदा मिल रहा है। कई बच्चों को यहाँ पे ऑफर लेटर भी दे दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं हर खबर, कैमरामैन गीतम के साथ मैं हूँ लक्ष्मी। देखिए, हर संस्थान जो शिक्षा में है वो कोशिश करता है कि
उनके बच्चों की प्लेसमेंट हो, उनको रोज़गार मिले। और अलग अलग कंपनियों को इनवाइट किया गया है ताकि बच्चे जो हैं अपने रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उन कंपनीज के साथ बातचीत करें और कंपनियां फिर उनको असेस करके रोजगार देती हैं। यहाँ का बड़ा अच्छा एक रिकॉर्ड रहा है इस कॉलेज का कि काफ़ी कंपनियां आती हैं और काफ़ी बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। तो हम उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं कि अब जो बच्चे अब की बार खड़े हुए हैं, अभी तक 38 कंपनीज आई हैं, पर जैसा कि अनुमान है इनका तकरीबन 50 कंपनीज का आने का अनुमान है। देखिए, लाभान्वित वो तो जब कंपनियों के साथ बातचीत करेंगे, कोई कोटा नहीं है। तकरीबन 2500 के करीब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और उम्मीद है कि तकरीबन 4000 के करीब आएंगे। कई बार क्या होता है कि लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में प्राइवेट नौकरियां नहीं करते, जिसकी वजह से भी काफी लोग बेरोजगार है, अपने ईगो के चक्कर में कि नहीं सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ हमारी मानसिकता बन गई है कि नौकरी का मतलब है सरकारी नौकरी। आज की तारीख में जो क्रिएटिव है, जो काम करना चाहता है, जिसके अंदर योग्यता है, उसके लिए सरकारी नौकरी उसको संकुचित कर देगी। उसको अगर खेलना है, उभरना है, तो उसके लिए प्राइवेट नौकरी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे रिसर्च में हो, चाहे किसी चीज़ में, उसके अंदर उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। शायद ज़रूरत है हमारे लोगों को समझने की। आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, इनसे पहले कि रोजगार मेले पे आए, इससे पहले आप अपने कॉलेज के बारे में बताएं। देखो, आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग ने शुरू किया था 2005 में, और तब से आज अब तक जो है करीब 17 साल हो चुके हैं कॉलेज खुले हुए, और 100% प्लेसमेंट आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। इवन यूपी का एक बार सबसे बड़ा जॉब फेयर था, वो आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज ने कराया था। उसमें करीब 17,000 बच्चे आए थे और 17,000 में से 11,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यही कॉलेज है जो गरीबों को, अगर कोई गरीब स्टूडेंट है तो उनको ना फ्री में एजुकेशन देता है, फ्री में जो है उनको शिक्षा देता है। कोई भी अगर गरीब बच्चा है, पढ़ नहीं सकता, या कोविड में जिसके पेरेंट्स मर गए हैं, तो ऐसे बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से बताइए कि भाई संपर्क करें, जो पढ़ नहीं पा सकते हैं तो उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे। और आज सर रोजगार मेला लगाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने बच्चे यहाँ पर आज जो है रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? पिछले 3 साल में ये हमारा 7वां जॉब फेयर मेला है। इस वाले जॉब फेयर मेले में करीब 39 कंपनीज आई हैं, और उम्मीद है कि 2000 से ज़्यादा बच्चा प्लेस हो जाएगा इस रोजगार मेले में। और बहुत सारे अतिथिगण आए, जैसे डीएम साहब ने भी बताया, जनरल वीके सिंह ने बताया कि इतने बच्चे प्लेस हो जाएंगे। योगी जी का ये सराहनीय कार्य है। जो योगी जी का जो रोजगार का ये स्टेप है, ये बहुत ही सराहनीय है। उनका टारगेट है कि 1 साल के अंदर 1.5 से 2 लाख बच्चे प्लेस कराएं। तो आज आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, और ये जो योगी सरकार है उसने बहुत अच्छे पहल की है। ये रोजगार मेले जो जगह जगह लगाए हैं, स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, दे कैन गेन इट। तो आप भी एक कंपनी रन करती हैं, Yes. तो उसमें आप कितनी वैकेंसीज है, कितने लोगों को उसमें अलॉट कर सकते हैं? Actually, there is no vacancy right now, but after 1 month there will be 100+ vacancies will be there. तो आज लगभग यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना है? 2000+ की ही बात हो रही है अभी तो, कि 2000 स्टूडेंट्स को मिल जाएगी रिक्रूटमेंट, एंड बाकी कॉलेज बताएगा कि क्या स्ट्रेंथ थी। और अब खबर है लखनऊ से, जहां यूपी के पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। प्रेम प्रकाश सिंह के दोषमुक्त होने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रेम प्रकाश पर लगाए गए आरोप के अंतर्गत कई धाराएं लगाई गई थी, जिसे भारतीय दंड संहिता से दोषमुक्त कर दिया गया। वहीं न्यायालय में दिए गए आदेश में लिखा गया है कि प्रेम प्रकाश सिंह जमानत पर रिहा है। अभियुक्त का व्यक्तिगत बंद पत्र निरस्तित करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
राजधानी लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया के पैर में फ्रैक्चर होने के बाद नाला सफाई का निरीक्षण करने पहुंची। प्लास्टर चढ़े होने के बावजूद महापौर सुबह नाला नाली सफाई की सच्चाई जानने के लिए खुद महानगर की विज्ञानपुरी कॉलोनी पहुंची। अतिक्रमण के कारण पूर्ण रूप से नाला सफाई नहीं हो पा रही थी, जिस पर महापौर ने नाली के ऊपर से अतिक्रमण को तोड़कर तली झाड़ नाला सफाई कराने के निर्देश जारी किए। और अब खबर है मथुरा से, जहां गणेश शंकर विद्यार्थी की याद में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और ब्रज प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 30 मई को 30वां पत्रकारिता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 सत्रों में यह आयोजन किया जाएगा। प्रथम सत्र के कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह करेंगे। दूसरे सत्र में सम्मान समारोह का समापन केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल करेंगे। वहीं NUGI के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु ने बताया कि समारोह में पत्रकारिता की आगे की दिशा और दशा को तय किया जाएगा। ब्रज प्रेस क्लब द्वारा 30वां पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारिता दिवस समारोह ब्रजवासी रॉयल होटल में 30 तारीख को 9 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिष्ठित पत्रकार, ब्रज के प्रतिष्ठित समाजसेवी जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए हैं, और अब खबर है बदायूं से, जहां पैसे लेता एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। योगी के शासनकाल में भी नहीं सुधर रहा है पुलिस विभाग। आपको बता दें कि पशुओं से भरे DCM को रोककर सिपाही पैसे लेते दिखा। PRB 1293 पर तैनात सिपाही की ओर से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है और यह मामला बदायूं जिले के थाना उसहैत की डायल 112 का है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।